धम्मानुधम्मपरिपन्नया बुद्धं गुरुवे धम्मं गुरुवे संघं गुरुवे। See the blessings of the triple gems, so that this interaction is useful for both the speaker and the listeners. हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस तरह से निर्वेद भाव बढ़ाया जाए, निर्विद्या का भाव बढ़ाया जाए, ताकि जो कृष्णा की रूट्स हैं उनको थोड़ा उनको हल्का करने, उनको काटने की तरफ हम थोड़ा बढ़ सकें, और जो हम साधना करते हैं उस साधना का फल महत् फल हो। दोनों चीजें मिलके, एक तरफ साधना के माध्यम से धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण कर रहे हैं राग द्वेष की, और दूसरा प्रज्ञा जगा के, क्योंकि निर्वेद भाव जो है, निर्वेदा भाव प्रज्ञा से बढ़ता है। जैसे चर्चा हुई थी, यथाभूत ज्ञान दर्शनम से निर्वेद भाव बढ़ेगा, क्योंकि हम जब सचमुच में देखेंगे कि जो 5 खंड हैं उसमें कुछ सार नहीं है, निरंतर बदलते रहते हैं, दुख का ही कारण है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है और मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, तो क्यों मैं उनके पीछे इतना आसक्त रहता हूँ, उनको साथ अपने को आइडेंटिफाई करता हूँ। ये बात बार 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 जब रिफ्लेक्ट करेंगे हम इसको अपने जीवन में, अनुभवों के आधार पे, खास तौर पे जब दुख के अनुभव हो, और फिर पर्यवेक्षण करें कि क्या हुआ, ये दुख किस कारण से हुआ, तो हर बार यही पता चलेगा 5 खंडों में से किसी न किसी के साथ अपनत्व का भाव, एतद नाम ऐसो अहमअस्मि ऐसो ऐसो वत्ताति, ऐसा मान के दुख हो गया, पैदा हो गया दुख। और फिर भगवान की वाणी याद आती है, अनंत लक्षण सूत्र, जो हमने भी जिस पे चर्चा भी कर चुके हैं, कि हर खंड को जब ठीक तरह से समझ लिया, बाकायदा प्रॉपर लॉजिक रीजनिंग से समझ लिया कि भाई ये खंड मेरे, कोई भी खंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, अनित्य है, अनसेटिस्फैक्टरी है, और इसलिए वो मेरी आत्मा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी माई एसेंस, मेरा सार नहीं हो सकता। तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि एवं पश्य, जब एक साधक ठीक से इस बात को देखता है बार बार, तो रूपम च निबिंदति रूपस्मिन् निबिंदन्ति, रूप से, वेदना से, संज्ञा से, संखार से, विज्ञान से, सबसे निबिंदन्ति, इसका निर्वेद भाव जागता है। तो निर्वेद भाव का जागना, उसका अप्रोक्सीमेट कॉज यथाभूत ज्ञान दर्शन, ठीक से देखना। जब हम ठीक से देखते हैं तो पाते हैं सब्बे संखारा दुखाति, सारी संस्कृत चीजें जो कंडीशन चीजें हैं, उस सब कंडीशन चीजों का मतलब समस्त संसार, सारा संसार ही कंडीशन है, अनकंडीशन तो केवल निर्वाण का अनुभव है। तो ऐसी परिस्थिति में सकता है कि संसार में हर चीज जो है उसका वास्तविक स्वरूप अनसेटिस्फैक्ट्री है, इट कैन नॉट गिव अस अबाइडिंग हैप्पीनेस। और जैसे हमने चर्चा की कि वो दुख का जो सत्य है, दुख का जो बोध है, वो छुप जाता है, जो बीच बीच में सुख होता है उसकी एंजॉयमेंट में हम इतना भोग करने लगते हैं उसका, कि उसके आगे और पीछे का दुख की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। कई बार इस तरह का भाव भी जागता है कि हम बार बार कह रहे हैं संसार के आकर्षण से हमको कम करना है, तो ये तो वही बात हो गई कि राग को कम करना है, द्वेष कम करना है, तो विभव तन्हा हो गई, तो फर्क क्या पड़ा।
अगर विभव तन्हा है फिर तो गड़बड़ है, फिर तो मैं का भाव बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये अवश्य समझने की आवश्यकता है इसको, कि जो निर्विद्या का भाव है वो प्रज्ञा के आधार पे जनरेट होगा, यथाभूत ज्ञान दर्शन के आधार पे जनरेट, सती पन्या के आधार पे जनरेट होगा, वैसे नहीं होगा। मैं चाहूं मेरे में निर्वेद जाग जाए, ऐसा होने वाला नहीं है, होता नहीं है, और कोई कारण नहीं है। और जो भी विभवतन है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें सेल्फ व्यू है। मेरा मेरे ये मेरे दोष हैं, ये मेरे राग हैं, और मुझे इनको कम करना है। तो जो सम्यक व्यायाम का जो फैक्टर है एट फोल्ड पाथ में, उसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। सम्यक व्यायाम में भगवान कहते हैं कि जो अकुशल धम्म हैं, जो जागते हैं, उनको बाहर करने का प्रयास करेंगे, और जो कुशल धम्म हैं उनको रोके रखने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? सती और पन्या के आधार पर, समझदारी के हिसाब से। उनके प्रति द्वेष है इसलिए नहीं छोड़ेंगे उनको। जैसे बार बार मैं उदाहरण दे रहा हूँ टॉयज का, क्योंकि बहुत आसानी से समझा जा सकता है, कि अब अगर हम अपने बच्चों को या ग्रैंड चिल्ड्रन को उन्हीं खिलौनों से खेलते देखते हैं जिनसे हम खेलते थे, तो हमें कोई उससे द्वेष नहीं जागता है, हम उसको उठा के फेंकना नहीं चाहते हैं। हम समझते हैं कैसे इसका अपना एक उपयोग है। ये जो खिलौने हैं इस छोटे बच्चे के लिए ठीक है, लेकिन मेरे को तो इसमें कोई रस नहीं रखता है। तो सब लोग के अनभिरति संज्ञा, उसके प्रति कोई रति नहीं रह गई, उसकी कोई इच्छा नहीं है। सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा, तो उस डोमेन में तो ऐसा हो गया ना। तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि हमें विभव तन्हा लग रही है, हमें कोई द्वेष नहीं है। विभव तन्हा के बैकग्राउंड में द्वेष है, निब्बिदा के बैकग्राउंड में प्रज्ञा है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच वी शुड अप्रिशिएट। और उसको अगर ठीक एक और उदाहरण से समझना चाहें, मान लीजिए घर में हमारे डाइनिंग टेबल है और 6 कुर्सियां हैं, उनमें सारे फोम लगे हुए हैं, किसी कारण से उनमें तेल गिर गया और आग लग गई, कुर्सियों में आग लग गई, और वो तेल के कारण फैले जा रही है कि बाकी चीजों को भी एनगल्फ कर देगी। तो अब हम क्या करेंगे? हम कुर्सियों को बाहर निकाल देंगे, थ्रो देम आउट। तो जब हम कुर्सियों को बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या हमारे मन में द्वेष है क्या उसके प्रति? क्या ये विभव तृष्णा है कि हम कुर्सियों को बाहर निकाल रहे हैं, कि कुर्सियां जली हुई हैं हम उसको रखना नहीं चाहते, उनको रखना चाहिए? तो उसको बाहर निकालने का कारण प्रज्ञा है, समझदारी है, कि उसको रखेंगे तो आग लगेगी। ये 6 कुर्सियां आप समझ लीजिए हमारी 6 इंद्रियां हैं, जिनमें रागाग्नि, द्वेषाग्नि, मोहाग्नि जलती रहती। आपको याद होगा हमने चैंटिंग करते हैं बीच बीच में, आदित्य पर्याय सुक्ता। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उसका पोर्शन आपको पढ़ के सुनाऊं सुक्तों में से। सब्बम भिक्खवे आदित्यं, किंच भिक्खवे सब्बम आदित्यम। सब कुछ जल रहा है भिक्षु, और वो क्या है जो जल रहा है? चक्षु भिक्खवे आदित्यम, रूपा आदित्य, चक्षु विज्ञानम आदित्यं, चक्षु संपस्सो आदित्यो, यमपीदम चक्षु संपस्स पच्चया उपज्जति वेदेतम, सुखं वा दुखं वा, अदुखम असुखम वा, तम पे आदित्यम। चक्षु जो है भिक्षु वो जल रहे हैं, रूप जल रहा है, चक्षु का विज्ञान जल रहा है, चक्षु का जो स्पर्श है वो जल रहा है, और उस स्पर्श के आधार पे जो वेदना जागती है, सुखद हो, दुखद हो, अदुखद हो, असुखद हो, वो भी जल रही है। केन आदित्यम, किससे जल रहे हैं? रागज्ञिना, दोषज्ञिना, मोहज्ञिना आदित्यम।
जातिया जराय मरणे न शोके ही परिदेवे ही दुखे ही दो मनस्से ही उपाया से ही आदित्यंति वदामि। राग अग्नि से, दोष अग्नि से, मोह अग्नि से, जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपाया, इस अग्नि से जल रहे हैं। एंड देन द लॉर्ड टॉक्स अबाउट एवरी अदर सेंस डोर इन द सेम मैनर। तो जो हमारा लेटेंट टेंडेंसीज हैं, जो एक्चुअली इंस्टिंक्ट का पार्ट बनी हुई है हमारी, राग द्वेष और मोह, वो अग्नि की तरह काम करती है। हम अपने अनुभव से देख सकते हैं। सामान्यतः हल्का हल्का आग राग जागता है तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अगर गहरा राग जागता है तो देखते हैं किस तरह से हमारे को हिला के रख देता है। सेंसुअल प्लेजर्स का राग, लस्ट का राग कितना भयंकर रहता है, हम सब लोग जानते हैं। जो अनुभव के आधार पर जानते हैं कि कैसे शरीर में बुरी तरह से हालत हो जाती है, मानस ऐसा हो जाता है, जस्ट बर्निंग फ्रॉम इनसाइड, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, वेटिंग फॉर द टाइम। और इसी तरह से द्वेष का, गुस्सा आ जाए, गुस्सा तो सचमुच में सारा शरीर तमतमा जाता है, चेहरा लाल हो जाता है गुस्से के मारे। और ज्यादा हो तो हाथ में कुछ पड़ा है तो दूसरे के सिर पे मार देंगे, सचमुच में पिस्तौल है तो पिस्तौल चला देते हैं। द्वेष अग्नि, द्वेष अग्नि, द्वेष। तो ये 6 अग्नियां जो है, हर एक इंद्रिय पे राग द्वेष की अग्नि जले जा रही है। और इसको जब हम उस तरह से देखते हैं, डीपली रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसका क्या असर होता है। भागवत इस सूत्र के अंत में भगवान कहते हैं, एवं पसंग भिक्खवे सुतवा आर्य सावको चक्षु निबिंदति रूपेषुपि निबिंदति चक्षु विज्ञानेपि निबिंदति चक्षु संपस्सेपि निबिंदति यमपि इदं चक्षु संपस्स पच्चया उपज्जति वेदेहितं सुखम वा दुखम सुखम वा तस्मिन् विनिबिंदति। चक्षु के प्रति भी निर्वेद भाव जागता है, निवेदता का भाव जागता है, मोह भंग हो जाता है, उसके अंदर जो आकर्षण है वो कम हो जाता है। इसी तरह रूप के प्रति, इसी तरह चक्षु विज्ञान के प्रति, स्पर्श के प्रति, और जो वेदना होती है उसके प्रति, क्योंकि उस वेदना के आधार पे ही राग द्वेष मोह बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सूत्र जो है हमको दुख के बोध के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, कि दुख किस तरह का दुख हमारे इंद्रियों के माध्यम से, जिसको हम इंद्रिय सुख समझते हैं, उसका असली स्वरूप क्या है। सामान्यतः क्योंकि हम सब लोग साधक हैं, शील का पालन करते हैं, राग साधना के कारण राग द्वेष हल्के हो गए हैं काफी, तो हो सकता है हमको अग्नि का महसूस ना होता हो। लेकिन आप देख सकते हैं अपने अनुभव, पुराने अनुभवों को याद करके, यंग यंग एज के अनुभव को याद करके, जब हम पूरी वाइटैलिटी में थे, विरिलिटी में थे, तो क्या हालत होती थी, काम वासना का क्या इम्पैक्ट होता था शरीर पे, या गुस्सा आता था तो कैसा होता था, किस तरह से गुस्से में हम तमतमा जाते थे। सो वी कैन सी दैट हैपनिंग, वी कैन रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन का अर्थ ही होता है कि हम अपने अनुभव के आधार पर उसका विचार करें, उसका विश्लेषण करें, एक धम्म विचय करें, तो स्पष्ट बात समझ में आती है। तो इसी बात को एक आगे समझाते गए था कि एक लाइन बताने में एक और सूत्र है इतिवृत्तका में, 93rd सूत्र, उसे भी अग्नि सूत्र है उसका नाम भी, तो उसका नाम भी फायर सरमनी कहा जाएगा। उसका नाम एक्चुअली अग्नि सूत्र है, इसका नाम था आदित्य पर्याय सूत्र। उसमें भगवान कहते हैं भिक्षु 3 तरह की अग्नियां होती हैं। क्या अग्नियां हैं? राग अग्नि, दोष अग्नि, मोह अग्नि। और कैसे वो काम करती हैं, किसके उदाहरण क्या है। रागग्नि दहति मच्चे रत्ते कामेषु मुच्यते। जो राग अग्नि में रत हो जाता है, वो कामनाओं में उसको जला देती है। जो लस्ट है, जो काम वासना है, उसको अंदर अंदर से जला देती है।
दोषाग्निपन व्यापने नरे पानातिपातो, और दोष अग्नि जब बढ़ जाती है इतनी तो पुरुष जो है दूसरों की हत्या भी करता है। पानातिपातिनो, दूसरों की हत्या भी तक कर देता है, इतनी आग जब जलती है। और मोहग्निपन समुल्ल है अर्य धम्मे अकोविदे, और जब डिल्यूजन का फायर होता है तो उसे कुछ होश नहीं है, धर्म के बारे में कोई मालूम नहीं है, दुख का है, दुख का कारण क्या, कुछ नहीं मालूम, सब भ्रमित, टोटली भ्रमित रहता है। और हेते अज्ञे अजानता सक्काय अभिरता प्रजा, इन अग्नियों को न जानते हुए प्रजा जो है, संसार मनुष्य जो है, वो सक्काय में अपने पर्सनल एग्जिस्टेंस में अभिरत रहते हैं, उसमें मजे लेते रहते हैं, उसमें डिलाइट करते हैं। और ते वढयंती निरयम, और वो निरय लोक का नंबर बढ़ाते जाते हैं। त्रिछन्नंच योनि, और त्रिछन्न योनियां जो है, नीचे की योनियां है, उसमें जाके असुरम पेति विषयम अमुत्ता मार बंधना, और मार के बंधन में बुरी तरह से फंस जाते हैं, असुर लोक में, प्रेत योनियों में, और नीचे के लोकों में जाके फंस जाते हैं, क्योंकि वो इसको समझते नहीं है इस बात। और ये चरतिन दिवायुक्ता सम्मा संबुद्ध शासन है, और जो रात और दिन भगवान सम्मक संबुद्ध के शासन में, उसकी शिक्षा में लगे रहते हैं। ते निब्बा पेंती राग किम निच्चम अशुभ स्थान, तो राग अग्नि को कैसे मुक्ति पाते हैं? नित्य अशुभ संन्यानो, अशुभ संन्यास के माध्यम से राग अग्नि का शांत करते हैं। दोषाग्यम पनमेत्ताय निब्बा पेंती नरुत्तमा, और जो अच्छे लोग होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, वो दोष अग्नि को मैत्री भावना से उसको शांत करते हैं, दोष की अग्नि को, जो अपना द्वेष का भाव है, गुस्से का भाव है। मोहागिमपन पन्याय यायम निम्बेद गामनी, और प्रज्ञा के माध्यम से मोह अग्नि को कम करते हैं, जो कि प्रतिवेदन की ओर ले जाती है, और जो कि दोष और राग का भी आधार वही मोह ही होता है। ते निब्बा पेत्वा निपका रत्तिन दिव मतंदिता, रात और दिन अतंद्रित रहते हैं, मतलब दे आर नॉट, they don't lose their balance, they don't lose their lose their awareness night and day, बगैर थके हुए। अशेषम परिनिबंती अशेषम दुखम अच्युतम, और उनका शेष नहीं रहता कोई भी दुख, और सारे निर्माण को पूरी तरह से उसका दर्शन कर लेते हैं। So we can see the importance of understanding and see the kind of similes which the Buddha uses for us to understand the importance. अगर हम सचमुच में इस बात को अपने अनुभव के आधार पे बार बार रिफ्लेक्ट करके समझ जाएं कि ये जो राग और द्वेष और मोह है, ये अग्नि की भांति हमको जलाते रहते हैं अंदर अंदर, भीतर भीतर से, तो उस अग्नि से हम मुक्ति नहीं चाहेंगे क्या? तो क्या उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये अग्नि है, इसके प्रति कहीं विभव तन्हा तो नहीं जाग रही? कुर्सियां जल रही हैं तो उसको बाहर निकालने में कोई देर लगती है क्या? और अगर मेरे भीतर मुझे मालूम है कि ये चीज मुझे जला रही है, तो उसको त्यागने में कोई देर लगेगी क्या? तो लेट अस रिफ्लेक्ट ऑन दैट। आज सभी साधना करेंगे 45 मिनट, तो लेट अस रिफ्लेक्ट ऑन दैट कि अगर हमें सचमुच में ये बात गहराई से समझ में आ जाए, अपने अनुभव के आधार पर इसको हम वेरीफाई कर लें, तो क्या कारण है कि हम इसको अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे? क्या इसको करने में और कोई भी कठिनाई है? वो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये निब्बिदाज का भाव किस तरह से विभव तन्हा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रज्ञा का डिस्प्ले है। इट इज एन एक्शन मोटिवेटेड बाय पन्या, नॉट बाय सेल्फ। ठीक।